नमस्ते मित्रों, बाम्बू ग्रोवर में आपका स्वागत है। मैं चिराग किसान। आज अपना जो क्वेश्चन आंसर डिवीजन है उसमें प्रश्न था, बाम्बू बिकेगा कहाँ पे और सबसे ज्यादा फायदा कहाँ पे बेचने में है, किससे सबसे ज्यादा पैसा मिल सकता है। ऑब्वियसली हम लोग सोचते यही है कि जहाँ ज्यादा बिकेगा वहीं से पैसा ज्यादा आएगा, लेकिन ये सही नहीं है। बांस के अंदर में जहां पर भी आप पर पोल बेच सकते हो, जहां पर भी आप पर पीस बेच सकते हो, वहां पर सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है। जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, जहां क्वांटिटी के अंदर में मटेरियल जा रहा है, वो बाई वेट मटेरियल जा रहा है। तो पहले हम बात करेंगे पर पीस कैसे बेचा जाए। तो आप देखोगे आपके आसपास में लकड़ मंडी कई सारी होगी, बांस मंडी कई सारी होगी। वहां पर जो बिकता है वो पर पीस बिकता है। 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 20 फीट, ऐसे अलग अलग सबके यूजेस के हिसाब से वो फीट के हिसाब से प्राइस लेते हैं, थिकनेस के हिसाब से, मोटाई के हिसाब से। तो वो सबसे ज्यादा प्राइस वहां पर मिलता है। जैसे कि छोटे से छोटी शुरुआत करें तो जब भी आपने प्लांटेशन लगाया हुआ है उसके 2 साल 3 साल के बाद में जब साइड ब्रांचेस निकलती है, या पहले साल का जो कच्चा मटेरियल होता है, थिकनेस में अंगूठे की थिकनेस के जितना होगा, वो सारे आपको चलेंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी को, जब नेशनल फ्लैग हम हाथ से जो झंडा लहराते हैं, उसमें छोटे इन लोगों को 1 मीटर या 2 फीट के आसपास में साइज चाहिए होता है। तो वहां पर ये आप सेल कर सकते हो। उससे ऊपर जितने भी आपके आसपास में नर्सरी वाले हैं, चाहे वो पेड़ पौधे कौन से रूप में बेचते हैं, चाहे वो फल वाले हैं, फूल वाले हैं, या वेजिटेबल्स वाले हैं, कुछ भी है, वो जहाँ पर भी प्लांटेशन होता है उसमें स्टीक चलता है टेका के लिए, वहां पर बेच सकते हो आप। वो भी अनमेच्योर्ड जो होगा वो चल जाएगा, जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं होगी, वो भी वहां पर बिक जाएगा। वो आप 4 फीट का, 6 फीट का वो साइज करके उनको देंगे, तो वहां पर उनको टेके के रूप में काम आएगा प्लांट को लगाते समय। उससे ऊपर जितने भी हॉर्टिकल्चर वाले हैं, जो वेजिटेबल्स के अंदर में फार्मिंग करते हैं, खास तौर पे क्रीपर जितने भी फार्मिंग होता है, टमाटर वगैरह की फार्मिंग होती है, केरला वगैरह की फार्मिंग होती है, दूधी की फार्मिंग होती है, इस टाइप के जिसको भी मचान चाहिए, जिसको भी सपोर्ट चाहिए, वो वेल वाले सारे सब्जियों में और फ्रूट हॉर्टिकल्चर के अंदर में जब वो क्वांटिटी में आते हैं, तब डाली टूट ना जाए, लद के नीचे झुक ना जाए, उसके लिए भी एक एक बड़े फ्रूट वाले प्लांट के अंदर में 2-2, 3-3, 8-8 फुट के या 10-10 फुट के टेका लगता है। तो वहां पर भी आप टेके के रूप में दे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे और कॉन्ट्रैक्टर को बाहर प्लास्टर करने में, मल्टी स्टोरी के अंदर में मचान बनाने में भी बाम्बू का इस्तेमाल होता है। अंदर छत भरने में टेके के यूज में भी होस वाला वैरायटी का बाम्बू जो है उसका यूज कई जगह पर लेते हैं। तो आप कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर बाम्बू का रेस्टोरेंट बनता है, हाउसेस बनते हैं, वहां पर भी आप दे सकते हैं। बाम्बू का फर्नीचर के अंदर में भी यूजेस होता है। ये सारे जो यूजेस है, ये सारे यूजेस है पर पीस जब हम मटेरियल बेचते हैं वो सेलिंग के। तो रूटिंग में आप अगर बाम्बू बेच रहे हैं पर पीस बेचेंगे, तो वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा देगा, पैसा जो है उसके अंदर में इनकम सोर्सिंग के हिसाब से ज्यादा आएगा, बाय वेटेज के हिसाब से। अब आते हैं कि अगर हमने तो लगाया ही बहुत बड़ा है, हमारे पास बहुत ज्यादा कस्टमर नहीं है, हमको एक साथ में ही बेच देना है, बारी बारी से बेचना वो हमारा अभिगम नहीं है, तो वहां पर आपको इंडस्ट्रीज को टारगेट करना पड़ेगा। उसमें दो पैटर्न पे आप काम कर सकते हो। एक पैटर्न ऐसा रह सकता है जिसमें आप खुद ही बांस लगाओ, आसपास में 2-3 फार्मर को बांस लगवाओ, या तो उनसे बांस को परचेस कर लो, और छोटे छोटे इंडस्ट्री आप खुद डालो जो वैल्यू एडिशन पे काम हो सकता है। जैसे चारकोल बनाइए, एक्टिव चारकोल बनाइए, बायोचार बनाइए, बायोडीजल उसी में से एक्स्ट्रा निकल सकता है। उसके बाद में
अगरबत्ती आप बना सकते हैं, अगरबत्ती की स्टिक जो आती है, उसकी इंडस्ट्री डाल सकते हैं। उसके बाद में दांत खुतरने के लिए जो स्टिक लगता है, कान के लिए जो स्टिक लगता है, पहले वो प्लास्टिक का भी आता था, लेकिन आज के दिन में प्लास्टिक को बैन करके वही चीज बांस में से बन रही है। वैसे ही काइट फेस्टिवल गुजरात के अंदर में सबसे बड़ा है, ऑल ओवर इंडिया को काइट जो है वो सप्लाई करके देता है। तो उसकी जो कमान वगैरह है वो बांस में से बनती है। वैसे ही एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है उसमें पेलेट्स और ब्रिकेट्स, यानी कि व्हाइट कोल, ये व्हाइट कोल बना के भी आप बांस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मिथेनॉल ज्यादा होने के कारण उसकी सीवी वैल्यू काफी सारी आती है, मेस कंटेंट कम आता है। तो उसके कारण भी एनर्जी सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। आप इसमें से पल्प निकाल के कई सारे अलग अलग इंडस्ट्री वाले को, जो बायोडिग्रेडेबल आइटम्स बनाते हैं, उनको भी पल्प रेडी टू यूज दे सकते हैं। ये सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हुए। अभी हम बात करेंगे कि भाई हमारे पास में उतना टाइम भी नहीं है कि हम खुद एक्स्ट्रा कुछ वर्क करें और उसके बाद में वैल्यू एडिशन करें और वैल्यू एडिशन के बाद में भी फिर सेल करने जाए। हमें तो कम से कम काम करना है और उसमें जो इनकम सस्टेनेबल हो सकती है वो आए तो वो हमारे लिए बेस्ट है। तो वैसी चीज भी हो सकती है। आप पेपर इंडस्ट्री को टारगेट करके दे सकते हैं, पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्री को दे सकते हैं, प्लाईवुड इंडस्ट्री को दे सकते हैं, सीएनजी इंडस्ट्री को दे सकते हैं, इथेनॉल इंडस्ट्री को दे सकते हैं। वैसे ही आपके यहाँ पर कई क्लॉथ्स की इंडस्ट्री है। हालांकि इंडिया में अभी क्लॉथ का चलन बहुत रेयर बना है, एक दो क्षेत्र से काम चालू हुआ है। बाकी क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर में भी इसके पल्प का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको बोला। बेसिकली जब हम गूगल पे जाते हैं और सिक्वेंसली इसको स्टडी करते हैं तो 40 से ऊपर वर्ल्ड के अंदर में इसकी इंडस्ट्रीज है जो सिंगल रॉ मटेरियल बांस ले रहा है, और 1200 से ऊपर प्रोडक्ट्स टिल टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड बन रहा है। कई बार ऐसा होता है कि किचन वेयर की आइटम, बाथ वेयर की आइटम कुछ ना कुछ हमारे पास आती है, फर्नीचर की कुछ आइटम्स हमारे पास आती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उसको मॉडर्नाइज रूप से बांस को कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद स्ट्रिपिंग करके उसके बोर्ड्स बनाए जाते हैं और उसमें से भी कई प्रोडक्ट्स बनाई जाती है और हमारे तक वो पहुंचती है। तो इस तरीके से हम बांस को अलग अलग रूप से अलग अलग जगहों पे बेच के इसमें से हम अपना कॉमर्शियल एंगल जो है उसको फुलफिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे वेज हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे दृष्टिकोण रख के हम वो वेज को ढूंढ सकते हैं और उसमें से कई चीजें आगे बना सकते हैं। ये तो बांस की बात थी। बांस का जो पोल निकलता है, हम बांस को मिरेकल इसी के लिए कहते हैं ना, क्योंकि बांस में से जो पोल निकलता है वो पोल भी खाने के काम आता है। उसकी सब्जी भी बनती है, अचार भी बनता है। उसके लीव्स वगैरह जो है वो खर के जब नीचे गिर जाते हैं तब उसमें से खातर वगैरह भी बनता है, और ग्रीन लीफ जो है उसी को ड्राई करके उसमें से टी वगैरह भी बनता है। तो बांस ही एक एकमात्र ऐसी चीज है जिसका हर एक पहलू यूजेस में आता है। हमें एफर्टली कुछ ना कुछ करना जरूरी रहेगा, तब जाकर बांस हमें सही मायने के अंदर में 100% मिरेकल के रूप में अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा पाएगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।